जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले एक बार गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप आप सभी मेरे साथ जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिनों से मैं सत्संग नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब मैं गुरु जी के प्यारे से सत्संग आप सभी के बीच रेगुलर रोज लाता रहूँगा। आज मैं फिर से गुरु जी की दो संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ। और संगत जी, सत्संग हमेशा की तरह बहुत अच्छे सत्संग है संगत जी, और आप इस सत्संग को जरूर अंत तक सुने। हो सकता है गुरु जी का कोई ना कोई मैसेज आप सभी के लिए इस सत्संग में हो। और संगत जी, अपने सत्संग को आप शेयर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सत्संग को ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। आप सभी के सत्संग में सारी संगत जी तक जरूर शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम कामिनी कौशिक आंटी जी का सत्संग आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। आंटी जी कहते हैं, मेरी बेटी गुरुजी के पास उसी दिन गई जब मेरी मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर की पुष्टि हुई। यह रविवार 2 मार्च 2014 का दिन था। अब पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि गुरुजी हमें बुला रहे थे, लेकिन शायद वह आखिरी बुलावा था। मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे और मेरी बेटी और उसका दोस्त द्वार के पीछे से ही देख पाए। मेरी बेटी मंत्र मुग्ध हो गई थी। उसने बस इतना कहा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो वह गुरुजी के दर्शन करने आएगी। यह एक अनौपचारिक बात थी। हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि गुरुजी कौन है और उन्होंने उसे क्यों बुलाया है। इसके बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मैंने दवाइयाँ लेना शुरू किया और 4 महीने के भीतर कैंसर गायब हो गया। हम बहुत खुश थे और सोचने लगे कि कैंसर उतना बड़ा रोग नहीं है जितना उसे बताया जाता है। फिर मेरी बेटी ने गुरुजी के दर्शन किए। उसने देखा कि गुरुजी कह रहे थे कि अब परीक्षा का समय शुरू होता है। जैसा कि वे कहा करते थे, वे अपने शिष्यों को नींबू की तरह निचोड़ते हैं, कर्मों को जलाकर राख कर देते हैं। ध्यान रहे, परीक्षा में भले ही सालों लग जाएं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि उनके भक्त ने सबसे कठिन दौर पार कर लिया है, तो वे 1000 गुना देते हैं। जल्द ही हमारे जीवन का सबसे कठिन दौर शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम रोलर कोस्टर पर सवार हों। मेरी सेहत बिगड़ती, फिर थोड़ी राहत मिलती और फिर बिगड़ जाती। यह सिलसिला पूरे 2 साल तक चलता रहा। हर बार उनका पवित्र नाम, उनके शब्द और उनका पवित्र लंगर और जल प्रसाद ही हमें बचाते रहे। उनके दिव्य दर्शनों ने हमें कदम दर कदम आगे बढ़ने की मदद की। लेकिन कैंसर मेरे शरीर पर भारी पड़ रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मैं कुछ भी पचा नहीं पा रही थी। मैं पानी की एक घूंट भी नहीं रोक पा रही थी, सब कुछ उल्टी कर रही थी। मेरे परिवार ने गुड़गांव के एक अस्पताल में मेरे डॉक्टर से सलाह ली। उन्होंने एक इंजेक्शन लिखा जो मेरी बहन ने मुझे लगाया, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जाने से बचना चाहती थी। मेरे लिए यात्रा करना एक चुनौती बन गया था, लेकिन गुरुजी के मन में कुछ और ही था। इंजेक्शन से मेरी उल्टी नहीं रुकी। वह रात बहुत कष्टदायक थी और हमने सुबह 4:30 बजे अस्पताल जाने का फैसला किया। घर से अस्पताल पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन उस सुबह हम 45 मिनट में पहुंच गए। डॉक्टरों ने मेरी बड़ी आंत को पुनर्जीवित करने के लिए सर्जरी की सलाह दी और मुझे नसों के जरिए एंटीबायोटिक्स देने को कहा। हमें सर्जरी के बारे में फैसला लेने के लिए अगली सुबह तक का समय दिया गया। मेरा शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि हमने ये मामला गुरुजी के हाथों में छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन हमने डॉक्टर से सोचने के लिए एक दिन और
का समय मांगा और मेरे बच्चों ने अपने अपने घरों में सत्संग करने का फैसला किया। उनमें से एक को दिव्य दृष्टि हुई और उसने देखा कि गुरुजी मेरी आंत पर पानी डाल रहे हैं। शाम 4 बजे मेरे डॉक्टर ने मेरी भोजन नली निकालकर यह देखने का फैसला किया कि क्या कोई सुधार होता है। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि आंत, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह केवल 20% तक ही ठीक हो पाएगी, काम कर रही थी। गुरुजी की कृपा से एक बार फिर असंभव संभव हो गया था। गुरुजी की कृपा ने मुझे सहारा दिया है। मुझे उनसे सब कुछ प्राप्त होता है। वे मेरे ऑक्सीजन टैंक हैं। उनका जल प्रसाद मेरे शरीर में रक्त की तरह बहता है। लंगर प्रसाद मेरी हड्डियों और मांसपेशियों को शक्ति देता है। मेरा अस्तित्व केवल उनके मंत्र जाप के कारण है। गुरुजी के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। वास्तव में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मुझे ऐसे लाभ मिले हैं जो शारीरिक लाभों से परे हैं। एक तो जब भक्त परिपक्वता के स्तर पर पहुंच जाता है तो अहंकार का नाश हो जाता है। दूसरा, भौतिक इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। हमने अपने जीवन में सद्गुरु के महत्व को महसूस कर पाते हैं। साथ ही मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि मेरे कष्टों ने हमें एक सुंदर यात्रा पर ले जाया है। अब हर दिन एक नया अनुभव है। गुरुजी का भरपूर आशीर्वाद हम सभी पर है। हम उनकी सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा बनकर आनंदित हैं। मैं और मेरा परिवार जीवन के इस कठिन मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करने और हर पल हमारा हाथ थामे रहने के लिए उनके बहुत आभारी हैं। गुरुजी, आपके साथ रहने के लिए हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। गुरुजी, हर बात के लिए आपका धन्यवाद। गुरुजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वे परम रक्षक हैं। वे जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करते हैं। वे देवताओं के देवता हैं। गुरुजी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें कभी न छोड़ें। हम आपके बिना नहीं रह सकते। संगत जी, गुरुजी की भक्त कामिनी कौशिक का निधन मार्च 2016 में हुआ। इस सत्संग को लिखने के 1 महीने बाद आगे उनकी बेटी का वृतांत है। माँ को खोना एक ऐसा अपूर्णीय नुकसान था जिसे कोई भर नहीं सकता। हम सब जानते हैं कि जन्म लेने वाले का अंत निश्चित है, लेकिन माँ के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरुजी, मैं माँ की आस्था अटूट थी जैसे हमारी थी। अब मुझे एहसास होता है कि वे हमें सबसे बड़े सदमे से उबरने की शक्ति देते हुए आने वाली घटनाओं के संकेत भी दे रहे थे। माँ के देहांत से 6 महीने पहले गुरुजी ने मुझे एक दर्शन दिया। मैंने देखा कि वे गंभीर रूप से बीमार थी और भक्त उनसे मिलने आ रहे थे। फिर उन्होंने देह त्याग दिया। मैं उन्हें बहुत प्रसन्न देखा। वे सफ़ेद वस्त्र पहने कुर्सी पर बैठे लगातार मुस्कुरा रही थी। सपना तब समाप्त हुआ जब गुरुजी ने एक निश्चित समय बताया जिसे हम अब माँ की मृत्यु से जोड़ते हैं। हम उनकी पीड़ा से आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे और हमें लगा कि गुरुजी ने स्वयं मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। लेकिन गुरुजी हमें तैयार कर रहे थे। उन्होंने मुझे यह दिखाकर समझाने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने मेरी दादी को उनकी मृत्यु के 20 साल बाद मुक्ति दी थी। उन्होंने यह भी बताया कि आम तौर पर मेरी माँ जैसी मामलों में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्होंने उन्हें नया जीवन दिया था। माँ का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जिस दिन यीशु का जन्म हुआ था, और उनका निधन 25 मार्च को हुआ था, जो गुड फ्राइडे का दिन था, जिस दिन यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। उस दिन मेरी बहन ने गुरुजी को दर्शन दिए। वे काले चोले में आए और मेरी बहन से कहा, ले कित्ता, यानी मैंने यह कर दिया है। शिवलिंग से अपने आप गुलाब गिरने लगे। मेरी बहन दौड़कर माँ के कमरे में गई और उन्हें दर्शन के बारे में बताया, और यही वह समय था जब माँ ने अपनी अंतिम सांस ली। उनका निधन बहुत शांतिपूर्ण था, बिना किसी दर्द या पीड़ा के।
गुरुजी ने तब हमें दिखाया कि वे एक बहुत ऊंचे लोक में चली गई हैं, जहां वे अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन कर रही हैं। उनके निधन से ठीक 5 दिन पहले मैंने भी कुछ ऐसा देखा जिसमें मुझे फिर से यह संकेत मिल जाना चाहिए था कि माँ अपने शाश्वत विश्राम के कितने करीब थी। उस दिन हमने एक छोटा सत्संग किया था। मैंने सोचा कि गुरुजी के सामने जलाई गई ज्योति को हर कमरे में ले जाऊं। माँ अपने कमरे में वापस चली गई थी और मैंने ज्योति उनके पास रख दी। अचानक एक सफ़ेद सीधी रोशनी उनके अंदर समा गई। मुझे लगा कि यह दिव्य प्रकाश है। बाद में मैंने सोचा कि यह वही प्रकाश था जिसमें वे वापस विलीन होने वाली थी। दरअसल उनकी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले तक मुझे मंदिर में गुरुजी की समाधि की झलकियां दिखाई देती थी, जिसके ऊपर एक सफ़ेद झंडा लगा होता था। मैं उसके चारों ओर परिक्रमा किया करती थी। तब मैं उस दृश्य को ज़मीनी चीज़ों से जोड़ नहीं पाई थी। मेरी बहन को भी एक दर्शन हुआ जिसमें गुरुजी ने उसे मृत्यु से 3 दिन पहले किसी व्यक्ति को तैयार करने की अवधारणा समझाई। उन्होंने उससे कहा कि इन दिनों मैं तुम्हारी माँ के कष्ट दूर हो जाएंगे। ये दर्शन उनकी मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले हुआ था। माँ के जाने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा खालीपन आ गया है। उनकी उपस्थिति, मधुर आवाज़, उनका असीम ज्ञान, हर चीज़ की बहुत कमी खलेगी। गुरुजी उन्हें अपने चरण कमलों में स्थान दें और वे हमारे लिए एक रक्षक देवदूत बनकर रहें। यहीं पर निष्ठा कौशिक आंटी जी, जो कामिनी कौशिक आंटी जी की बेटी हैं, उनका सत्संग संपूर्ण होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना, अनंत कोटानी कोटानी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। गुरु जी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी शिव जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे बहुत 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 इतना प्रोटेक्ट किया है, जैसे कि सभी संगत को करते हैं गुरु जी, उसी तरह हमारी भी देखभाल करते हैं। गुरु जी मेरे अंदर मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे बहुत ही एनर्जीफुल नहीं हूँ, मेरे अंदर इतनी जैसे कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी, ये शरीर, ये बॉडी कैसे चलती है, गुरुजी हमें एनर्जी, शक्ति जैसे बोले, और एक हिम्मत, ताकत बख्शते हैं। जय गुरुजी, मैं उनका कैसे कैसे मतलब कैसे शुक्राना करूं, बहुत सारे शुक्राने हैं। गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा, बहुत बड़ा चमत्कार है। गुरुजी ने अपने बच्चों को जोड़ा। कहते हैं दिखावा अच्छी चीज नहीं होती। हाँ जी, दिखावा अच्छी चीज नहीं होती, क्योंकि दिखावा तो बस दिखावा है, उसका कोई मोल नहीं होता। कहते हैं कि क्लोज बातें मीन्स क्लोज, हमारे जो जैसे हमारी ब्लेसिंग्स क्लोज, जैसे कोई भी बात है क्लोज। हाँ, सत्संग के जरिए हम सत्संग शेयर करते हैं ताकि हमें भी ब्लेसिंग्स मिले, सामने वाले जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिले। वो गुरुजी हमारी प्यारी संगत के लिए बनाया है। और जैसे गुरुजी ने बोला ही था कि जो सुनाता है उसको भी ब्लेसिंग, जो सुनता है उसको भी ब्लेसिंग्स। तो गुरुजी कहते 1-to-1 कनेक्शन, मेरा मतलब दोनों तरफ चलता रहता है, दोनों तरफ ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। गुरुजी दोनों तरफ प्रोटेक्ट करते हैं, जो सुनाता है उसको भी, जो सुनता है उसको भी। जय गुरुजी।
गुरु जी की लीला अपरंपार है, उसका मतलब कोई निराकार कोई छोर ही नहीं है। जैसे कि कहते हैं समुद्र की सीमा को नहीं नाप सकते, तो गुरु जी की सीमा को कैसे हम सब नाप सकते हैं? मंद बुद्धि इंसान जिनको बिल्कुल कोई तमीज नहीं होती, हम जैसे इंसानों को बिल्कुल कुछ नहीं। जैसे स्कूल में टीचर हमें प्रोटेक्ट करते हैं ना, वैसे हमारे गुरु भी प्रोटेक्ट करते हैं। संगत जी, हम लोग वाकई में बहुत खुशनसीब है। जो हम लोग सोचते हैं ना ये हमारा दुख है, वो दुख भी बहुत खुशी की बात है। शुक्राना है उस दुख का कि हमारे भगवान से, हमारे दुख ने हमारे भगवान से कनेक्ट करवाया। खुशी के लिए सोचती नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। हमको हमारे दुख ही खुशी में बदलते दिखे। जैसे कि दुख भी मेरे मालिक के हैं और सुख भी मेरे गुरु जी के हैं, तो दोनों ही है उनके, तो दोनों ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। सुख आया तो ठीक, वरना गुरु जी की मर्जी। जय गुरु जी। एक हमारी आदत, एक हमारा खुशी का व्यवहार बन जाता है उस दुख में भी रहने का। जय गुरु जी। संगत जी, हमारा जो सत्संग अच्छा लगे हमें जरूर बताना, क्योंकि सत्संग अच्छा लगना और उस किसी पे अच्छी से ब्लेसिंग जाना बहुत बड़ी बात है। तो ये गुरु जी की मर्जी से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम गुरु जी के सामने बैठकर ही सत्संग शेयर कर रहे हैं। और कहीं भी बैठो, गुरु जी को अपने पास में रखकर ही, पास में गुरु जी के पास ही रह करके ही सत्संग करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक। अनंत कोटानी कोटानी शुक्राना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वो एक भजन है रिंकूवीर जी का, मैं सबका होके देख लिया, अब तेरा होना बाकी है। सब तो नहीं हुए, लेकिन गुरु जी, मेरे गुरु जी ने निस्वार्थ ही अपना लिया। जिनके मतलब गुरु जी के लिए कुछ मायने नहीं रखता कि स्वार्थ क्या है, कुछ नहीं। हम इंसान स्वार्थ ढूंढते हैं, तब वो अपनाता है कि हमसे उसका मतलब है, तब अपनाता है। लेकिन गुरु जी हमारे प्रेम और भाव के भूखे हैं। हम लोगों की बुद्धि गुरु जी ने खोली है, एक माइंड को शार्प किया है। वो कहते हैं ना, बर्तन जितना साफ रखोगे ना, भांडा उतना ही साफ होगा हमारा। जय गुरु जी। वहम में नहीं पड़ना है, हमको गुरु जी के रहमतों में राशि रहना है। गुरु जी जैसे चलाए बस वैसे चलना है। मैंने देखा ही है, बल्कि मेरे पर खुद बीतती है कि हर घर, हर एक हाउसवाइफ पति आदमी से अपने बहुत प्रॉब्लम में होती है। जैसे कि वो दारू पीना उसका बहुत कुछ करता है, पर हम लोगों की एक आदत बन जाती है कि हमें अपने बच्चों के साथ रहना, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तो वो भी गुरु जी ही सिखाते हैं। जय गुरु जी। 50% नहीं कहती हूँ, 75% घर सिर्फ ऐसे लोगों की वजह से खराब है। वो घर चल नहीं पाते हैं, वो उन घरों में औरतों का रोना होता है। ऐसा ही लोग, मतलब उस जो दारू पीने वाला इंसान है उसको नहीं समझ में आता है हम सबके दर्द को। वो नहीं समझ सकता, उसको तो दारू पीना खाना है। खैर, मैं नहीं बात करती, क्योंकि जब वो गुरु जी पर छोड़ दिया,
वो गुरुजी जाने। ऐसे लोगों का क्या करना है वो गुरुजी जाने। जय गुरुजी। हाँ संगत जी, मैं पहले बहुत उम्मीद करती थी लोगों से ऐसे वैसे। गुरुजी ने हर इंसान को मुझसे दूर कर दिया। हर उस इंसान को जो मुझ में अपनी ज़रूरत ढूँढता हो या मुझ में अपनी बहुत कुछ, कहते हैं घर में रहने वाला इंसान दूर हो जा सकता है, तो बाहर वाला ज़रूर दूर कर देंगे गुरुजी, ज़रूर। जय गुरुजी। हमें जो हिम्मत और ताकत मेरे गुरुजी ने बख्शी है। मेरा हमेशा एक आदत था कि मैं दूसरों पे डिपेंड रहती थी। खुद स्वयं तो घर का तो काम कर ही लेती थी, पर कोई भी बात हो दूसरों पे डिपेंड होती थी। पर अब नहीं, ऐसे गुरुजी ने बदल दिया। जय गुरुजी। गुरुजी की बेटी हूँ, गुरुजी ने अपनाया है, तो मैं गुरुजी से बस इतनी ही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सदा सदा चरणों से लगाए रखना। अमृत वेला पाठ जाप मंत्र बख्श देना, ताकि मैं इसको करती रहूं, श्वास श्वास करती रहूं। दूसरा, गुरुजी से बस इतनी ही प्रार्थना है कि मैं नीवा होकर जीऊं और कभी किसी का गलत ना सोचूं। भोले से मन बहुत चंचल होता है, पता नहीं कुछ भी सोच लेता है। तो मैं गुरुजी से ऐसे भी कहती हूँ कि ये बिल्कुल इस मन पे नहीं जाना, ये तो कुछ भी सोचता है। तो जय गुरुजी। संगत जी, हमारी संगत में हमारे सत्संग में कुछ भी गलती हो हमें माफ करना। जय गुरुजी। गुरुजी, सब ये देश दुनिया में क्या हो रहा है सबको पता है। आजकल औरतें, लड़की, बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां सेफ नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ हम जैसी संगत कि उन सब पर अपनी रक्षा करना जो बेसहाय हैं। पूरी दुनिया में शांति बनाए रखना, क्योंकि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। जय गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, सदा सदा अपना हाथ बना के रखना, आशीर्वाद बना के रखना। जय गुरुजी। मेरे गुरुजी बहुत कुछ सिखाते हैं, रोज रोज पे रोज जीना सिखाते हैं। हमारा दिन गुरुजी से स्टार्ट, रात गुरुजी से, हमारी रक्षा वही करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे बाबा। मैं कुछ, मेरी औकात नहीं है। आपने जो बच्चे दिए हैं, जो हमारे पास बच्चा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने उसको भी कहीं सेट किया हुआ है, अब उसके अच्छे अच्छे काम बन जाए, बस ये गुरुजी जाने। गुरुजी का बच्चा है, गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। जय जय गुरुजी। धन गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना, अनंत कोटान कोटान शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बाबा सब ते मेहर करना। नानक नाम छड़ दी भला तेरे भाणे शरबत दा भला। नानक नाम छड़ दी भला तेरे भाणे शरबत दा भला। जय गुरुजी। धन गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सत्य मेहर करना, कल्याण करना, मंगल करना। जय गुरुजी। शुक्राना। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये सत्संग कैसे लगे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और साथ ही संगत जी इस सत्संग को सारी संगत जी तक जरूर पहुंचाएं। गुरु जी का ये आशीर्वाद आपके साथ साथ सारी संगत जी को भी मिलना चाहिए। अपने सत्संग को शेयर करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सत्संग को रिकॉर्ड करके जरूर भेजें। आप सभी के बीच एक और प्यारा सा सत्संग लेकर मैं जरूर लौटूंगा। तब तक के लिए गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।